ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मीति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा जो यहाँ पे विद्या के अष्टादश प्रस्थान चल रहे थे भगवान, तो अब स्वामी जी ने बता दिया यहाँ पे कि जो ये जितने भी ये शास्त्र हैं तो ये सभी जो हैं वो ज्ञान के की हेतु हैं, और किंतु जिज्ञासुओं को अन्य शास्त्रों में सिरपच्ची ना करके केवल उत्तर मीमांसा आदि साक्षात ज्ञान के प्रतिपादक शास्त्रों का ही अध्ययन करना चाहिए। तो अब जो हमारे तर्क दृष्टि जो हैं उन्होंने ये निश्चय किया कि भाई सभी विद्वानों व ब्रह्मज्ञानियों का निश्चय है, तब उसके जो वो सारे जो संशय हैं ये नष्ट हो गए और उस अपने असली स्वरूप ब्रह्म को जो है प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया उसे अपने असली स्वरूप ब्रह्म का। तो अब जो है वो तर्क दृष्टि की जो शेष प्रारब्ध प्रवृत्ति प्रधान होने के कारण उसे अपने मृत माता पिता को देखने की इच्छा हुई। तब वह घर पहुंचा। पिता पुत्र दोनों मर्यादा अनुसार वह बड़े प्रेम से आपस में मिले। पिता को कुछ चिंतित देखकर पुत्र ने उस चिंता का कारण पूछा। तब उस राजा शुभ संतति ने कहा, हे पुत्र, अब तो मुझे केवल अपने कल्याण की चिंता है, अतः अब मुझे यह बताओ कि उपासना किसकी करनी चाहिए। विष्णु के उपासक तो दूसरे देवताओं में दोष बतलाकर केवल विष्णु की ही महिमा गाते हैं, और शिव के उपासक शिव को उपास्य बतलाकर विष्णु आदि अन्य देवताओं की निंदा करते हैं। इसी प्रकार देवी आदिकों के उपासक दूसरे देवताओं की निंदा करते हैं और अपने अपने इष्ट की ही बढ़ाई करते हैं। पुराणों में भी यही दिखाया गया है। स्कंद पुराण में जगत की उत्पत्ति शिव से बताई है और विष्णु आदि शिव के भक्त हैं, ऐसा वर्णन आया है। और विष्णु पुराण पद्म पुराण में फिर सृष्टि का कारण विष्णु को कहा है इस प्रकार, हे पुत्र, ये भिन्न भिन्न देवताओं के उपासक तो अपने अपने इष्ट की ही उपासना करने योग्य बतलाते हैं, अतः मैं कुछ निश्चय नहीं कर पाता कि किसकी उपासना करूं। अब तुम मुझे बताओ कि वास्तव में उपासना किसकी करनी चाहिए, तो मैं उसकी उपासना में प्रवृत्त हो जाऊं। तो यह सुनकर तर्क दृष्टि बोले, पिताजी, यद्यपि सभी पुराणों के कर्ता एक व्यास जी ही हैं और उन्होंने स्कंद पुराण में शिव के स्वतंत्र आदि ईश्वर धर्म बतलाए हैं और दूसरे देवताओं के लिए कहा है कि उन्होंने शिव की कृपा से ही सारी विभूति को प्राप्त किया है, अतः वे शिव से भिन्न दूसरे देवता जीव कोटि में हैं। तथा विष्णु पुराण पद्म पुराण में फिर विष्णु को ही ईश्वर बतलाया है। इस प्रकार किसी को पुराण में किसी को उपपुराण में ईश्वर बतलाते हुए गणेश आदि दूसरे देवताओं को भी ईश्वर बताया है। इसी कारण ही वेद व्यास जी के वाक्यों में ऊपरी दृष्टि से विरोध प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में विरोधी नहीं है, क्योंकि वस्तुतः विष्णु शिव गणेश देवी सूर्य ये सभी ईश्वर हैं। जिस प्रकरण में एक को ईश्वर बतलाकर दूसरे को जीव इत्यादि धर्म कहकर जो उनकी निंदा की है, वहाँ उनकी निंदा करके उनकी उपासना के त्याग में व्यास जी का अभिप्राय नहीं है, किंतु विष्णु पुराण में शिवादिकों की निंदा और विष्णु की स्तुति केवल विष्णु के भक्तों को विष्णु की उपासना में अधिक श्रद्धा में प्रवृत्त कराने के लिए ही
की है। वैसे शिव पुराण में विष्णु आदिकों की निंदा भी उपासना के त्यागने के लिए नहीं है, किंतु शिव के भक्तों को शिव की उपासना में अधिक श्रद्धा से प्रवृत्त कराने के लिए की है। यदि एक प्रकरण में दूसरे देवताओं की निंदा उनकी उपासना को छोड़ने के लिए मानी जाएगी, तो यूँ तो सभी देवताओं की उपासना छूट जाएगी, फिर तो कोई उपास्य देवता ही नहीं रहेगा और वेद का सारा उपासना कांड निरर्थक हो जाएगा। अतः दूसरे देवताओं की निंदा एक की स्तुति के लिए है, ना कि उनकी उपासना को छोड़ने के लिए। तो बता रहे हैं आगे कि जैसे वेद में अग्निहोत्र के 2 काल इनके समय बतलाए हैं, एक सूर्योदय से पहले और दूसरा सूर्योदय के बाद का काल है। एक सूर्योदय के पहले और दूसरा सूर्योदय के बाद का काल है अग्निहोत्र के लिए। वहाँ उदय काल के प्रसंग में अनुदय काल की सूर्य उदय होने से पहले के समय की निंदा की है, और अनुदय काल के प्रसंग में उदय काल इनकी सूर्य उदय होने के बाद के समय की निंदा की है। अब वहाँ निंदा का तात्पर्य यदि त्याग में माना जाए तो क्रमशः दोनों कालों में होम का त्याग हो जाएगा, किंतु नित्य कर्म का त्याग नहीं हो सकता। अतः यह मानना पड़ेगा कि उदय काल की स्तुति के लिए जो अनुदय काल की निंदा है और अनुदय काल की स्तुति के लिए जो उदय काल की निंदा है, इसी प्रकार एक देवता की उपासना के प्रसंग में जो दूसरे देवताओं की निंदा की गई है, उनका तात्पर्य एक की ही स्तुति है, ना कि दूसरे की निंदा में। एक की स्तुति में है, ना कि दूसरे की निंदा में। तो अब आगे बता रहे हैं कि जैसे शाखा वेद से कोई उदय काल में होम करता है तो कोई अनुदय काल में, किंतु फल दोनों का समान ही मिलता है। इसी प्रकार इच्छा भेद से पांचों में से किसी की भी उपासना करने से ब्रह्मलोक की ही प्राप्ति होती है। अतः पांचों देवताओं की उपासना का फल समान ही है, और वहाँ ब्रह्मलोक में भोग भोगने के बाद विद्या मोक्ष की प्राप्ति होती है। यद्यपि पुराणों में विष्णु आदिकों की उपासना से वैकुंठ आदि प्राप्ति का वर्णन आता है, ना कि ब्रह्मलोक का। तथापि शास्त्र का यह कथन है कि जो उत्तम उपासक इनकी कारण ब्रह्म की अभेद उपासना करने वाले विद्या मुक्ति के अधिकारी हैं, वे सभी देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को ही जाते हैं, किंतु वह एक ही ब्रह्मलोक विष्णु के उपासकों को वैकुंठ से प्रतीत होता है, तथा वहाँ के सभी लोकवासी उसे चतुर्भुज पार्षद रूप से प्रतीत होते हैं, और स्वयं को भी वह चतुर्भुज रूप में ही देखता है। इसी प्रकार शिव के उपासकों को वही ब्रह्मलोक शिवलोक प्रतीत होता है, और वहाँ के लोकवासी तथा वह स्वयं सभी त्रिनेत्र मूर्ति रूप से ही प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार सभी उपासकों को ब्रह्मलोक ही अपने उपास्य देवता का लोक प्रतीत होता है, क्योंकि यह नियम है कि बिना देवयान मार्ग के जो उपासक दूसरे मार्ग से जाते हैं, उनका फिर संसार में आगमन इनकी आना हो जाता है, और देवयान मार्ग द्वारा गया हुआ उपासक ब्रह्मलोक को ही प्राप्त करता है। अतः विद्या मोक्ष के योग्य सभी उपासक ब्रह्मलोक को ही जाते हैं। उस ब्रह्मलोक की ऐसी अद्भुत महिमा है कि वह ब्रह्मलोक उपासक की इच्छा के अनुसार ही सारी सामग्री सहित होकर उसे प्रतीत होता है। इस प्रकार पांचों देवों के उपासकों को ब्रह्मलोक रूप एक समान ही फल मिलता है। यदि कोई शंका करे कि पांचों देवों के नाम रूप भिन्न भिन्न हैं, किंतु ईश्वर तो एक है, एक ईश्वर के अनेक नाम रूप कैसे हो सकते हैं, तो उनका समाधान यह है कि वास्तव में परमात्मा में कोई नाम रूप है ही नहीं। केवल मंदबुद्धि पुरुषों को उपासना में प्रवृत्त कराने के लिए ही नाम रूप सहित परमात्मा के मायाकृत कल्पित नाम रूप बतलाए गए हैं।
अतः एक परमात्मा में माया द्वारा किए हुए कल्पित नाम रूप अनेक बन सकते हैं। इस प्रकार सभी पुराणों के वाक्यों का आपस में विरोध नहीं है। तो भगवान इससे आगे की व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।